करिश्मा, क्या ये मुमकिन है कि देवर भाभी की भिड़ंत हो दुमका में महागठबंधन से? क्या अब ये कोशिश होगी, फोर्सफुली ये कोशिश होगी कि अब दुमका सीट से हेमंत सोरेन लोकसभा का चुनाव लड़े, और अगर इधर सीता सोरेन को टिकट मिल जाता है तो देवर भाभी की ये जंग कितना दिलचस्प होगी देखना। अगर भारतीय जनता पार्टी सीता सोरेन को टिकट देती है दुमका लोकसभा सीट में लड़ने के लिए, तो देखिए यही खबरें सामने आ रही है कि उस वक्त ऐसा होगा कि हेमंत सोरेन को वहां से चुनाव लड़ने पार्टी जो है वो नहीं देगी। देखिए ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको 2014 याद होगा, और ऐसे में हेमंत सोरेन दुमका से ही हारे थे, और यहाँ पर अगर इस तरीके का सिनेरियो बनेगा तो कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से ये मंथन किया जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर ये भी सिनेरियो अगर देखा जाए आसिया कि अगर हेमंत सोरेन और सामने सीता सोरेन रहेगी तो खुद हेमंत सोरेन ये चाहेंगे कि वो चुनाव ना लड़े, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी सिचुएशन डगमगाती है तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के ऊपर कई सवाल जो है वो उठ जाएंगे। तो कह सकते हैं कि पार्टी की ओर से तमाम मंथन किया जाएगा। अगर सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी तो जरूर महागठबंधन में या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में तमाम चीजों को लेकर मंथन किया जाएगा, चर्चाएं की जाएगी कि आखिर किसे आगे करना चाहिए। अब तक जो खबरें आई है वो यही है कि हेमंत सोरेन को पार्टी की ओर से आगे किया जा रहा है, किस्मत आजमाएंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे, यही कहा जा रहा है। अब देखिए पूरा निर्भर करता है हेमंत सोरेन पे कि आखिर वो क्या करेंगे, क्योंकि देखिए कल ही मैंने मनोज पांडे से बातचीत की थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता है, उनसे मैं जानने की कोशिश की कि खबरें आ रही है कि हेमंत सोरेन दुमका से अपनी किस्मत आजमाएंगे, लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। तो उनका यही कहना था कि तमाम जो तैयारियां हैं पार्टी की ओर से वो कर ली गई है, कार्यकर्ताओं की ये मांग है और हम खुद चाहते हैं कि हेमंत सोरेन चुनाव लड़े, ऐसा मनोज पांडे ने कहा है। तो अब देखिए उनका ये भी कहना था कि हेमंत सोरेन चाहने से किसे अलावा, इसके अलावा करिश्मा मजबूरी भी अब नजर आ रही है, क्योंकि ये सीट रिजर्व है। अब कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़ नहीं सकती हैं, शिबू सोरेन की उम्र हो चुकी है और लगता नहीं कि पार्टी उन्हें फिर से दुमका सीट से उम्मीदवार बनाए। ऐसे में एक मजबूत उम्मीदवार अगर बीजेपी ये करती है कि सीता सोरेन को यहाँ से कैंडिडेट बना दे सुनील सोरेन की जगह में, तो एक मजबूत कैंडिडेट देना होगा ये दिखाने के लिए कि अभी भी जेएमएम का जनाधार है और जेएमएम मजबूत है। अपनी पार्टी पर लोगों का भरोसा दिखाने के लिए यहाँ पर तो एक मजबूत दावेदार देना होगा। तो ऐसे में संताल का हेमंत के अलावा और कोई बड़ा चेहरा क्या नजर आता है आपको? जी देखिए अगर हेमंत सोरेन के अलावा की बात करें तो फिलहाल पार्टी की ओर से मंथन किया जा रहा है, क्योंकि सीता सोरेन का नाम इससे पहले नहीं था, क्योंकि आज ही सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इससे पहले यही कहा जा रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब सूची जारी की गई थी तब सुनील सोरेन को आगे किया गया था और उनके ऑपोजिट में यही कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे। अब एक बड़ा चैलेंज जो है या फिर कह सकते बड़ी चुनौती जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने आ गई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा भी बदलाव करे या फिर जो सुनील सोरेन को उन्होंने आगे किया है दुमका से, अगर कुछ बदलाव होता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अगर सीता सोरेन को टिकट मिलता है तो एक बड़ी चुनौती जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने आ सकती है। क्योंकि देखिए आपने सही कहा कि वहां से कल्पना सोरेन चुनाव नहीं लड़ सकती है, शिबू सोरेन का उम्र हो गया है और ऐसे में इनके पास एक बड़े चेहरे के रूप में हेमंत सोरेन ही है। तो अब पार्टी की ओर से मंथन किया जाएगा कि किसे आगे करना है, क्योंकि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ ही है संथाल, और ऐसे में अगर थोड़ा सा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा इसमें चूकती है या फिर थोड़ा सा भी निर्णय जो है वो लेट से लेती है तो कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को उठाना पड़ेगा। इसलिए अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से अब मंथन जो है वो शुरू हो गया है। देखिए ये कयासी लगाए जा रहे थे क्योंकि सीता सोरेन जिस तरीके से नाराज चल रही थी और ऐसे में पार्टी की ओर से यही कहा जा रहा था कि सीता सोरेन जो डिमांड कर रही थी वो पूरा कर लिया गया है। लेकिन जैसे ही सीता सोरेन मीडिया के सामने आती है वो यही बोलती है कि उन्हें मंत्री बनना है, वो इच्छा व्यक्त की है। तो अब कह सकते हैं कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगला कदम क्या होगा आसिया, ये देखने वाली बात होगी। आपको 2014 जरूर याद होगा कि हेमंत सोरेन वहीं से चुनाव हारे थे और ऐसे में ये कोशिश नहीं की जाएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कि अगर देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी संथाल में कहीं ना कहीं पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से हटकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं संथाल में बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई भी रिस्क जो है वो नहीं उठाना चाहेगा। ऐसे में कई लोगों का नाम जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे कर सकता है, लेकिन अब देखिए बहुत ही कम चांसेस है कि हेमंत सोरेन का नाम जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे करे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सिचुएशन बदलता है आसिया तो एक बड़ा सवाल जो है वो उठेगा और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की जो छवि है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिगड़ती नजर आएगी। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा हर वो एंगल से सोचने की कोशिश करेगा ताकि जो गढ़ है झारखंड मुक्ति मोर्चा का संथाल वो वैसा ही बना रहे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई दिग्गज नेता जो है संथाल का दौरा कर लिए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारतीय
जनता पार्टी कहीं ना कहीं संथाल में पीछे है, उनकी पकड़ जो है संथाल में उतनी नहीं है। अब जैसे ही जामा विधायक सीता सोरेन बीजेपी का दामन थामी है, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है विधायक पद से, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, इससे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी अब कहीं ना कहीं संथाल में वो पकड़ बनाने की कोशिश करेगी, और वो भी सीता सोरेन के माध्यम से। तो कह सकते हैं कि अब हेमंत सोरेन का कहीं ना कहीं नाम जो है वो अब पीछे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने 2 दिनों पहले देखा होगा कि जो राज्य की सियासी उठापटक थी, जो राज्य की सियासी सरगर्मी थी, उसमें यही कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि कार्यकर्ताओं की मांग है। हालांकि हेमंत सोरेन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये तो उन पर निर्भर करता है, लेकिन कह सकते हैं पार्टी अब कोई रिस्क नहीं लेगी। चलिए, उदय भी है, इस पर उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। उदय, क्या पार्टी वाकई जैसा करिश्मा कह रही है कि बड़ा रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि विधानसभा में दुमका सीट से हेमंत सोरेन को हार मिली थी, तो इस दुमका सीट से अब वो लोकसभा चुनाव पार्टी हेमंत सोरेन को लड़वाएगी, हिमाकत नहीं करेगी। लेकिन जब सीता सोरेन अगर बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरती हैं, तो फिर वो मजबूत चेहरा कौन होगा महागठबंधन की तरफ? देखिए, सबसे पहले इस बार हेमंत सोरेन को दुमका से जीत मिली थी, उन्होंने 2 जगह से जीत हासिल की थी, 2 विधानसभा से, बरहेट और दुमका से उन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसमें बसंत सोरेन फिर जीत कर आए। तो वहां पार्टी का जनाधार है। लुइस मरांडी ने पिछली बार भले ही हेमंत सोरेन को मात दी थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन दोनों का कहा जा सकता है कि 19-20 वाला मामला होता है। जब मजबूत प्रत्याशी मिलता है तो बीजेपी भी वहां अपना अच्छा जनाधार दिखाती है, और बीजेपी का भी जनाधार है, कैडर कार्यकर्ता वहां मौजूद है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। धनबाद और गिरनी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।